हेलो बच्चों, मैं विपुल सिंह आज आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 14 लेकर के आया हूँ। और इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी विद्युत तीव्रता का सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और ये सेकेंड एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कड़ा मांग कर लाइए, कड़ा उन कर लाइए। तो सेकेंड एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, सेकेंड एप्लीकेशन रिंग के कारण उसके अक्ष पर विद्युत तीव्रता ज्ञात करना है। ये देखिए, ये रिंग है और इस रिंग पर चार्ज दिया हुआ है और करना यह है कि इसके अक्ष पर यानी इसके सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन पास करता है। पास कर रहा होगा, आप देखिए ना, सेंटर से कोई लाइन नहीं पास कर रहा होगा। ये मेरा देखिए, ये चौक जो है सेंटर से पास कर रहा है, तो इस चौक को बोलेंगे कि ये एक्सिस है इस रिंग का। तो इस रिंग पर दिए गए चार्ज के कारण इसके एक्सिस पर यानी बोले तो चौक पर कुछ डिस्टेंस पर यानी यहां पर आप बताइए कि विद्युत तीव्रता कितना होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा। यानी रिंग पर दिए गए चार्ज के कारण इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। बात समझे? ये रिंग है और इस रिंग के सेंटर से जो लाइन पास कर रहा है उसको एक्सिस बोलते हैं और इसी एक्सिस पर आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए कि रिंग के कारण उसके अक्ष पर विद्युत तीव्रता का सूत्र। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस रिंग को यहाँ पर हम टांग देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो उस बेसिस से हम चेक करेंगे। लो भाई देखो, थोड़ा सा माइंड को आप शांत करके देखेंगे क्योंकि चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं। ठीक है, रिंग को समझने के लिए छोटा सा बात हम आपको समझाना चाहेंगे। दो बात आपको माइंड में रखना पड़ेगा, तीन बात। पहला बात कि इंटीग्रेशन, दूसरा बात यूनिटरी मेथड, तीसरा बात वेक्टर। पूरा मैथ आएगा, मैथ्स पूरा आ गया। ये बात आप याद कीजिए, जरूरत पड़ेगी। अगर कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये किसी एक्सिस से, मान लीजिए एक अक्ष है, इससे थीटा डिग्री का कोण बनाता है, तो ये वेक्टर दो परपेंडिकुलर घटक में टूट जाता है, कंपोनेंट में टूट जाता है। एक ये वेक्टर ए दो पार्ट में टूट जाएगा, एक एक्स अक्ष की ओर, एक वाई अक्ष की ओर। जिस एक्सिस से ये थीटा एंगल बना रहा है उधर कॉस थीटा में यानी ए कॉस थीटा में, और जिस एक्सिस से थीटा नहीं बना रहा है उधर साइन थीटा में यानी ए साइन थीटा में। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। जिससे थीटा डिग्री बनाएगा उधर कॉस थीटा में, जिससे थीटा डिग्री नहीं बनाएगा उधर उस पर साइन थीटा में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट आपको बात ध्यान देने योग्य है कि एक रिंग है, रिंग के बात करते हैं हम। तो अगर इस रिंग पर चार्ज दिया गया है तो ये चार्ज तो बहुत बड़ी हो जाएंगे। इसके कारण हम E = 1/4πε0 Q/r² फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो हम इस रिंग को छोटा छोटा टुकड़ा में काट देंगे, छोटा छोटा टुकड़ा में, इक्वल टुकड़ा में काट देंगे। और एक टुकड़ा के कारण हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इस रिंग को पुनः यहां से लेकर के पूरा रिंग को जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम चल जाएगा पूरे रिंग के कारण। और जोड़ने के प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलते हैं, यानी एक पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल करके और इंटीग्रेट कर देंगे पूरा इस सर्कुलर रिंग को, तो मेरे को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम चल जाएगा। दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या है। तीसरा पॉइंट यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड ये है कि अगर 50 आदमी मिलकर 100 रोटी खाता है, 50 आदमी मिलकर 100 रोटी खाता है, तो एक आदमी, या फिर बोला जाए कि बताइए 10 आदमी कितना रोटी खाएगा। तो जब 50 आदमी 100 रोटी खाता है तो एक आदमी कितना रोटी खाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 50, 2 रोटी। इसलिए 10 आदमी कितना खाएगा? 10 दूनी 20, 20 रोटी। यानी पहले आपको एक आदमी कितना रोटी खाता है निकालना पड़ा, और फिर उसके बाद में जितना आदमी के लिए निकालना है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये प्रोसेस, इस 3 प्रोसेस को आप जानते हैं तो ये चीज़ें थोड़ा इजी हो जाएंगी।
तो चलते हैं। तो आइए इस एपिसोड का आप फायदा उठाइए। तो चलते हैं। देखो भाई, मैथ्स तो आना पड़ेगा ही आपको, आप कुछ भी कर लो, आपको मैथ्स आना पड़ेगा। तो लो बच्चा, हम अपना गेम शुरू करते हैं। तो चलिए, ये आपका है रिंग, ये आपका है एक रिंग, ये आपका है एक रिंग, ठीक है। और इस रिंग का रेडियस है r, और इस रिंग पर चार्ज दिया जाता है प्लस क्यू रिंग पर चार्ज दिया जाता है। लो, जैसे ही चार्ज देंगे तो प्लस प्लस धक्का मारता है, धक्का मार के पूरा रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरा रिंग पर फैल जाएगा। फैल गया। आपको करना क्या है, आपको इस रिंग के सेंटर से अक्ष पर, यानी बोले तो इधर, देखो यही लाइन इसके सेंटर से पास कर रहा है, यह लाइन इसके सेंटर से पास कर रहा है बचवा। तो इधर यानी बोले तो यहां पर कुछ दूरी होगा, मान लेते हैं x डिस्टेंस। इसी x डिस्टेंस पर आपको बताना है कि विद्युत तीव्रता कितना होगा, फॉर्मूला क्या होगा। तो भैया इधर हम लाइन कैसे खींचे, संभव है जी? लाइन खींचना संभव है? नहीं है। इसलिए इसी लाइन को जो इधर खींचना है, हम क्या कर रहे हैं, इधर खींच रहे हैं। तो मान लीजिए यहां पर, जो कि यहां से कुछ डिस्टेंस पर है x, आपको बताना है कि इस पॉइंट पर, जिसका नाम भी दे देते हैं, इसका नाम पॉइंट P है, विद्युत तीव्रता कितना होगा। ठीक है, चलते हैं। देखो, इस रिंग के कारण हम यहां पर विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला E = 1/4πε0q/r² नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि E = 1/4πε0q/r² फॉर्मूला छोटा चार्ज के लिए होता है, और चूंकि यहां पर चार्ज तो बहुत बड़ी है, तो छोटा चार्ज बनाने के लिए हम इस रिंग को बराबर बराबर पार्ट्स में काट देते हैं, बहुत पार्ट्स में। चलो काटते हैं। हम इस रिंग को बहुत छोटा छोटा पार्ट्स में काट दिए। लो, हम इस छोटा छोटा पार्ट्स में काट दिए। ये जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स का कुछ लंबाई होगा बहुत छोटा। मान लो इस पूरा रिंग का लंबाई L मानते हैं, तो बहुत छोटा सा पार्ट्स का लंबाई क्या होगा, किसी भी चीज के पहले D लगा दो, यानी बहुत छोटा सा पार्ट्स का लंबाई होगा dl। और इस dl पर बहुत छोटा सा चार्ज आ जाएगा। अगर पूरा रिंग पर चार्ज q है, तो बहुत छोटा सा लेंथ dl पर चार्ज कितना होगा, dq। इस पर चार्ज हो जाएगा dq। लेकिन आपुन को इस dq का वैल्यू मालूम नहीं है, यानी बोले तो आपुन को dq का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि इस छोटे से लेंथ पर चार्ज कितना है, तो आप इंटेंसिटी कैसे निकालिएगा। क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q, और q के जगह पर ये dq है, और इस dq का वैल्यू ही नहीं मालूम है, तो कैसे निकालिएगा, इस dq का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो चलते हैं dq का वैल्यू निकालने। इस पूरा रिंग पर चार्ज q है, तो इस dl लेंथ पर चार्ज कितना होगा। 50 आदमी मिलकर 100 रोटी खाता है, तो 10 आदमी कितना रोटी खाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे कि एक आदमी कितना रोटी खाता है, यानी बोले तो एकांक लंबाई पर आवेश कितना होगा, है ना जी। तो निकालते हैं पहले एकांक लंबाई पर आवेश। एकांक लंबाई पर आवेश। लो बबुआ, चार्ज है Q, और पूरा रिंग का लंबाई कितना है, रिंग का लंबाई बोले तो परिधि, बोले तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr, यानी Q / 2πr। बोलो रे बच्चा, एकांक लंबाई पर आवेश होगा Q / 2πr, इसलिए dl लंबाई पर आवेश Q / 2πr × dl। इसलिए dl लंबाई पर आवेश, dl लंबाई पर आवेश Q/2πr
आर इंटू डी। बोल बच्चा, कोनो दिक्कत? यानी डीएल लंबाई पर आवेश को हम डी क्यू से लिख रहे हैं। क्या से लिख रहे हैं? डी और क्यू। यानी इस डी क्यू का वैल्यू आ गया मेरे पास क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू डीएल। बोलो रे बच्चा, कोनो प्रॉब्लम? बोले तो प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। इस dq का वैल्यू निकल गया। अब इस dq के कारण हम यहां पर इंटेंसिटी एकदम निकालेंगे, बहुत जल्दी निकालेंगे। तो निकालते हैं। देखो, इसके कारण यहां पर विद्युत प्लस चार्ज है, ये dq पॉजिटिव चार्ज है, देख रहे हैं आप। प्लस चार्ज के कारण इंटेंसिटी यहां पर निकालना है, तो क्या होता है? बाहर की ओर, प्लस के लिए बाहर, माइनस के लिए अंदर। तो इसके कारण जो यहां पर इंटेंसिटी होगा, यहां पर ये देखो कुछ एंगल भी बना रहे हैं, मान लेते हैं एंगल थीटा है, ये प्लस है तो इसके कारण इधर बाहर होगा। मान लेते हैं विद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ई से लिखते हैं। चूंकि ये चार्ज बहुत छोटा है तो विद्युत तीव्रता भी बहुत छोटी होगी। विद्युत तीव्रता को ई से लिखते हैं, चूंकि बहुत छोटी होगी इसलिए डी से, डी वेक्टर, विद्युत तीव्रता वेक्टर क्वांटिटी है। यानी इस डीएल लेंथ के कारण विद्युत तीव्रता डी होगा ना जी। तो इस डी का वैल्यू कितना होगा? चलते हैं निकालने। देखा कि नहीं, अगर ये एक्स है, ये आर है, ये 90 डिग्री का एंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलो बच्चा इधर देखो, इस डी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। देखो थोड़ा सा अच्छा से देखना बच्चों, इस डी का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। यहां पर डी का वैल्यू पहले निकालते हैं। देखो, यानी डी क्यू के कारण, डी क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता देखो तो क्या हो जाएगा भाई? D इज इक्वल टू फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के जगह पर क्या है? क्यू के जगह पर डी क्यू लिखाएगा, क्योंकि उस डी क्यू के कारण निकाल रहे हैं। और डी क्यू का वैल्यू देखो, क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू डी एल। क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू डी एल हो गया। तो 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर, आर के जगह पर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या है जी? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट और क्यू के जगह पर 2 पाई आर इंटू डी एल बटा में आर स्क्वायर हो गया। यानी डी बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी एल बटा में 2 पाई आर अब बटा में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप इस चीज को देखिए, समझे ना जी कैसे हुआ? 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी एल बटा में 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट और स्क्वायर हट गया, डी का वैल्यू निकल गया। हम चीजों को यहां से मिटा रहे हैं, हम चीजों को इधर मिटा रहे हैं। डी का मेरा वैल्यू आ गया है, देखिए इधर लिख देते हैं ताकि हम लोगों को याद रहेगा। डी का वैल्यू आया है हम लोग का कितना? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी एल बटा में 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो इधर मिटाते हैं क्योंकि जगह की जरूरत पड़ेगी। लंबा है भाई ये चीजें लंबी है। इस क्वेश्चन, इस एप्लीकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछता है। ये डेरिवेशन 5 नंबर का देगा आपको, ठीक है? अगर आपका बोर्ड में आता भी है तो 5 नंबर का, ऐसे आया नहीं है, एक भी बार नहीं आया है।
चीज़ें थोड़ा सा अपर लेवल की हैं। तो आया नहीं है पर आप देख सकते हैं क्योंकि बुक में दिया हुआ है, सिलेबस में है। अब देखिए आप, डी का वैल्यू मेरे को मालूम चल गया है। अब इस डी का वैल्यू मालूम चल गया हमको। अगर हम चाहें तो इसको पकड़ के अब यहां से लेके पूरा रिंग तक जोड़ दे ना जी, जोड़ दे, मालूम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करने से आगे कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम एक और इजी वे अपनाते हैं कि भाई हम इस पूरा रिंग को पकड़ के यहाँ से पूरा रिंग को इंटीग्रेट ना करेंगे। हम कर ये रहे हैं कि मान ले रहे हैं कि एक यहाँ पर भी छोटा सा लेंथ है क्योंकि सब इक्वल पार्ट्स में है, और इस छोटा सा लेंथ के कारण भी यहाँ पर विद्युत तीव्रता निकाल लेते हैं। ये प्लस है, चूंकि ये कुछ एंगल बना रहा है तो ये भी थीटा डिग्री होगा, और इसका डायरेक्शन भी किधर होगा, इधर डी। कैसे? अब आप सोचिए, ये एक्स एक्सिस होगा। अगर इस डी के लिए देखें तो ये एक्स एक्सिस, और इस इधर वाई एक्सिस, और इस डी के लिए बात करें तो इधर एक्स एक्सिस यही हो जाएगा, और ये वाई एक्सिस। अगर ये थीटा डिग्री का एंगल है तो ये भी थीटा डिग्री, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा डिग्री। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस थीटा को हटा देंगे। देखिए कैसे। अब आप सोचिए, ये डी इस एक्सिस से, ये डी इस एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल बनाता है, तो जिधर थीटा डिग्री का एंगल बनाता है उधर cos थीटा में टूटेगा ना जी, एकदम टूटेगा। यानी डी इस एक्सिस से थीटा डिग्री बनाता है तो इधर टूटेगा किस चीज में, डी cos थीटा में। समझ है? और इधर से एंगल नहीं बना रहा है तो इधर किस चीज में टूटेगा, इधर टूटेगा डी साइन थीटा में। वैसे ही इस डी को देखिए, ये डी इस अक्ष से थीटा डिग्री का एंगल बनाता है तो इधर किस चीज में टूटेगा, डी cos थीटा में। और इधर थीटा डिग्री का एंगल ये नहीं बना रहा है, इसलिए इधर डी साइन थीटा में। समझे बात को? यानी ये डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल। यानी यहां पर हम लिख रहे हैं कि डी साइन थीटा कैंसल ईच अदर। समझो बच्चा, बातों को समझो, बार बार पढ़ो, बार बार देखो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डूबती है नहीं है लेकिन पार नहीं होती। नहीं जी, ऐसा बात नहीं है। आप कोशिश करोगे चीजें समझ में आएंगी। ठीक है? बार बार बोलते हैं यार कि समस्या समस्या में नहीं है। आप समस्या को जब समस्या समझ लेते हैं तब समस्या होती है ना। तो देखिए, यानी ये डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा कैंसल। यानी इस बिंदु P पर जो नेट, इसके और इसके मिलाने के बाद जो नेट विद्युत तीव्रता होगा, यानी बोले तो ई नेट, वो क्या होगा, सॉरी डी नेट, डी नेट जो होगा वो क्या होगा, आप देख लीजिए। ये डी cos थीटा और ये डी cos थीटा दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, एक डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट जोड़िए। यानी बोले तो 2d cos थीटा, यानी बोले तो 2d cos थीटा। चीजों आपको दिखाई दे रही है चीजें, 2d cos थीटा। तो हम यहां पर लिखते हैं, बस पहुंच गए हैं, टेंशन नहीं लेना है, जगह पर हम लोग पहुंच गए हैं। थोड़ा सा और टाइम वक्त लगेगा। यानी बिंदु P पर, बिंदु P पर नेट विद्युत, नेट बिंदु P पर दोनों डीएल लंबाई के कारण विद्युत तीव्रता, बिंदु P पर दोनों लंबाई के कारण नेट विद्युत तीव्रता। कितना हो रहा है जी? तो आप देख लीजिए, यानी डी नेट जो है वो बराबर आ रहा है 2
डी ई कॉस थीटा के। अब यहां से आपको कुछ नहीं करना है, डी का वैल्यू आप निकाले हैं इतना, और कॉस थीटा का वैल्यू आप निकालिए, यहां से थीटा है तो कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के आप पुट कीजिए, इसमें आएगा, इस दो के कारण मालूम चल जाएगा, उसके बाद में इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, तो देखिए चीजों को आगे बढ़ाता हूं। अब सुनिए, इस बिंदु पर इस दो टुकड़ों के कारण नेट विद्युत तीव्रता 2d cos थीटा है, 2d cos थीटा है, और d का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, यहां से निकाले हैं तो पुट कीजिए, यानी आप चीजों को यहां से देख सकते हैं। थोड़ा चौक ले लेने दीजिए, आप यहां से चीजों को देख सकते हैं। आप देखिए इधर चीजों को, आप इधर चीजों को थोड़ा सा देखिए, देखिए डी ई नेट, डी नेट जो होगा क्या होगा, 2 इंटू, देखिए डी का वैल्यू हम निकाले हैं, बड़ा लंबा वैल्यू है, शायद हमको लग रहा है नहीं हटेगा, आप देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी एल बटा में 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इंटू कॉस थीटा, देखिए किधर गया, कॉस थीटा, थीटा है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटा में हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया क्या, एक्स, हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई, देखिए जगह स्पेस थोड़ा सा कम है, आप चीजों को थोड़ा समझेंगे। यहां पर कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर रहा हूं, आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, समझे ना जी। अब देखिए आप इसको यहां थोड़ा सा देख ले, डी ई नेट, शायद इधर जा स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, इधर मैं लिखता हूं, स्पेस नहीं है, क्या करोगे, बोर्ड छोटे हैं, लॉकडाउन है, जैसा है उसी में मेंटेन करना। इंडिया है हम लोग, इंडिया में कुछ भी मेंटेन हो जाता है यार, कुछ भी हो, हम लोग के पास सुविधाएं नहीं रहती हैं, फिर भी हम लोग चीज़ों को कर लेते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था हम लोग का बहुत कमज़ोर है, फिर भी कोरोना से हम लोग लड़ के जीत हासिल कर रहे हैं। तो हम लोग के हर पब्लिक के अंदर ये चीज़ भरा हुआ है, ये गॉड गिफ्टेड है यार, भगवान दिए हुए है कि तेरे पास व्यवस्था नहीं है फिर भी तू जीत सकता है, लड़ सकता है। जिसके पास पूरी चीज है वो लोग हार रहा है, लेकिन हम लोग नहीं है फिर भी जीत रहे हैं। इसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपको इस भारत महान जैसे देश में जन्म दिए हैं। तो आइए, तो डी नेट, यानी आप देखिए इधर चीजों को, चीजें इधर आपको दिखाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं, तो देखिए इधर डी ई नेट क्या है जी, तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी एल बटा में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कुछ ना मतलब 1 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू एक्स बटा में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है, रूट हटाएंगे तो इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं एकदम, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। अब चीजों को थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो d इज इक्वल टू, देखो 2 से 2 ये इजिली कट गया ना जी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स
बटा में देखो पाई आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 1 प्लस 1/2 बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या होगा 1 और प्लस 1/2 यानी 3/2 हो गया इंटू ये डीएल हो गया। अब देखो यहां से आपको बहुत चीजें अब इजी हो गई हैं, अब ज्यादा कुछ नहीं है। यानी इन दोनों के कारण यहां पर जो नेट विद्युत तीव्रता है सब फॉर्म को चेंज करते हुए वो आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बटा में पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू डीएल। लेकिन इस ये दो टुकड़ा के कारण है, हमको निकालना है पूरा रिंग के कारण। क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेट, तो हम चीज़ों को क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। तो लो इंटीग्रेट करते हैं इस देखो इस दो टुकड़ा के कारण इतना है, हमको निकालना है पूरा रिंग के कारण। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लो भाई इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, दे दिए इंटीग्रेशन का हम साइन दे दिए। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें तो देखो ये जो रिंग है अगर हम एक टुकड़ा मानते तो 0 से लेकर के पूरा रिंग का लंबाई कितना 2 पाई आर। अगर हम एक टुकड़ा मानते तो 0 से 2 पाई आर तक इंटीग्रेट करें, लेकिन माने हैं कितना टुकड़ा 2 टुकड़ा। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर 2 पाई आर तक नहीं, 0 से लेकर 2 पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2 पाई आर का आधा यानी 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 यानी पाई आर। 0 से लेकर पाई आर तक इंटीग्रेट करेंगे, यानी बोले तो 0 से लेकर पाई आर तक इंटीग्रेट करें। तो करता हूं इंटीग्रेट। चलो देखो आप इधर चीजों को मैं मिटाता हूं। मैं मिटाता हूं चीजों को। इधर देखिए आप नीचे दिखाई दे रहा है ना जी, देखिए स्पेस कम है। जब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, वैसे ही डी का इंटीग्रेशन e इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकालिए 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर में q इंटू एक्स भी कांस्टेंट है क्योंकि उतना ही दूरी पर निकालना है, बटा में पाई आर भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 भी कांस्टेंट है। बच जा रहा है क्या केवल डीएल यानी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। कहां से कहां तक तो 0 से पाई आर तक। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा एल, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा जी एल डी साइन थीटा था। चलो तो इधर आप देखो चीजों को E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बटा में पाई आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है एल, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है एल, और इस एल को हमको कहां डालना पड़ेगा डब्बा में। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है 0 से एल तक, तो 0 से पाई आर तक, 0 से पाई आर यानी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बटा में पाई आर। इंटीग्रेशन आपको आता है जी आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 उस एल का इंटीग्रेशन, एल के जगह पर एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पाई आर है पाई आर माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 लिख दिया। अब देखिए हो गया, बस 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 ये अंतिम लाइन है बचवा, अंतिम लाइन। अब 0 तो उधर खत्म हो गया, तो E इज इक्वल टू
खत्म है बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। 0 से 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बटा में पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखो पाई आर माइनस 0, तो पाई आर 0 तो खत्म हो गया, इंटू पाई और आर, तो पाई आर से ये पाई आर कैंसल, यानी ई जो है वो क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बटा में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। यही आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा। यानी बोले तो अगर कोई रिंग है उस पर चार्ज है Q, उसका रेडियस R है और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक्सिस पर आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट QX बटा में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है, मालूम है। Q क्वेश्चन में दिया रहेगा, कितना डिस्टेंस पर निकालना है ये भी आपको दिया रहेगा, रेडियस आपको मालूम ही रहेगा, कितना डिस्टेंस पर निकालना है आपको मालूम ही रहेगा, तो आराम से इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। चीज़ों को समझे तो खोपड़ी में आप अपना डाल लीजिए कि किसी भी रिंग के कारण उसके एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो E = 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट QX बटा में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा एक छोटा सा बात है यहीं पर, चाहे तो आप सेंटर पर भी निकाल सकते हैं, इसके सेंटर पर निकाल सकते हैं, रिंग के केंद्र पर विद्युत तीव्रता है, यहीं से आप चाहे तो रिंग के केंद्र पर निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए यहीं से रिंग का केंद्र पर विद्युत तीव्रता देख लीजिए। आप चीजों को देख लीजिए, सेंटर पर पूछा जा रहा है, सेंटर पर बोले तो यहां पर जब आप सेंटर पर विद्युत तीव्रता निकालने जाइएगा तो उस केस में ये x, जब आप यहां पर निकाल रहे थे तो ये x डिस्टेंस था, जब आप सेंटर पर आइएगा तो ये x किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि जब आप यहां पर निकाल रहे थे तो ये x डिस्टेंस पर आप निकाल रहे थे। अब बोला जा रहा कि आप सेंटर पर निकालिए तो ये x क्या हो जाएगा 0 के बराबर, तो इस केस में x क्या हो जाएगा 0। और जब x के जगह पर आप 0 रखिए, x के जगह पर आप क्या रखिए 0 रखिए, जब आप x के जगह पर 0 रखिएगा तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और x के जगह पर 0 x के जगह पर बटा में R स्क्वायर प्लस x के जगह पर 0 का स्क्वायर पावर 3/2। जब 0 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई हुआ तो 0, यानी पूरा सिस्टम बन गया क्या 0, यानी ई बोले तो 0, ई सेंटर पर क्या होता है 0, यानी रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होता है। आप खोपड़ी में डाल के सेट कीजिए कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विद्युत तीव्रता 0 होता है और उसके अक्ष पर x दूरी पर 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट QX बटा में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं आज का क्लास यहीं पर एंड करता हूं, अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सतर्क रहे, सावधान रहे। थैंक यू।